सपने पूरे करने का बोझ अपने कांधों पर लिए हमारे बच्चे कहीं जीवन के हल्के से इम्तिहान में भी टूट ना जाएं, इस बात का ख्याल हम कैसे रखें, यही है हमारे आज के शो का मकसद। हेलो एंड वेलकम टू आवर शो एंड बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर जी के इस खास शो में, जिसमें एक बार फिर से हमारे साथ हैं कोमल जी बात करने के लिए पेरेंटिंग टिप्स पर। वेलकम कोमल जी। और आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं? लता जी देखिए, लास्ट टाइम हमें काफ़ी क्वेरीज आई, काफ़ी पेरेंट्स ने क्वेश्चंस पूछे जी। सो हम उनमें से कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास जो एक सवाल आया था मीनाक्षी जी का, तो उनका ये कंसर्न था कि जब बच्चे स्कूल से आते हैं थके हुए होते हैं और यूजुअली क्या होता है, वो एक सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है उस समय बच्चों का हाथ में फ़ोन या टीवी लेने की। तो उस समय को वो जो एक टाइम होता है ना, हर पेरेंट्स के लिए वो बड़ा चैलेंजिंग होता है कि इस टाइम हम अपने बच्चों को फ़ोन या टीवी देखने से कैसे रोकें। राइट, सो आजकल ये एक बहुत बड़ा एक पेरेंट्स के लिए एक हेडेक है कि ओके व्हाट टू डू इन द फ्री टाइम। जी। बच्चों के साथ कैसे उनको एंगेज करके रखें, किस तरीके से उनको लगातार कुछ ना कुछ अटेंशन देना इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट। तो क्या करें? सो डिपेंड करता है आपके बच्चे की एज ग्रुप क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बच्चा ग्रेड 1-2 में है, so you really need to try and organize his day or her day. आप उसमें पहले से, अगर आप एक वर्किंग पेरेंट है तो उसके लिए आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज प्लान करके रखिए। इट कैन बी एक्स्ट्रा करिकुलर, इट कैन बी स्पोर्ट्स, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी इवन समटाइम्स लाइक सम cognitive like no ability particular like something to stimulate the mind and all. So it can be academic related, it can be sports related, it can be extracurricular, dance, theater, या कहें कि ऐसी चीज जो बच्चा सबसे ज्यादा पसंद करता है। Yes, of course, and that's very very important क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें करने से उनकी इमोशनल, लैंग्वेज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत साथ में बहुत अच्छी होती है। ओके। सो ये आपको एज अ पेरेंट प्लान करना पड़ेगा बच्चे के लिए। आप बच्चा जब वो ऑलरेडी उस फेज में चला गया है कि रोज आके टीवी देख रहा है एंड देन यू आर थिंकिंग अबाउट इट, नो, आपको जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी बोला था, एज अ पेरेंट यू हैव टू प्लान जी पहले से कि ओके फाइन, अब मेरे पास ये सिचुएशन आ सकती है, आने वाली है, ये स्पैन उसका खाली है, तो मैं उसको कैसे एंगेज करूँ। नाउ दिस इज मे बी फॉर द पेरेंट्स हु आर वर्किंग, बट जो घर पे हैं सो वो कैसे उस चीज़ को प्लान करें। सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लाइफ स्किल सिखाना इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, सो बच्चा घर पर आ रहा है, बच्चे को कितना वो इंडिपेंडेंट है अपनी लाइफ स्किल्स में, कितना रेडी है वो खुद से खाना खाने में, अपनी हाइजीन को मेंटेन करने में। ओके, तो आसान शब्दों में कहें तो व्हाट एग्जैक्टली इज लाइफ स्किल्स? सी, जहाँ आप डे टू डे अपनी लिविंग को इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट द चाइल्ड डजंट नीड यू अराउंड फॉर बेसिक थिंग्स लाइक फीडिंग, बेदिंग, ऑल दो स्टफ, राइट। उसी में आप थोड़ा सा आगे चले जाइए कि वहाँ बच्चा अपने आप के लिए, खुद के लिए प्लान कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है, कौन से क्लोथ उसको पहनने हैं फॉर द पार्क टाइम एंड लाइक नेक्स्ट डे के लिए अपना बैग प्रिपेयर करना, मील प्रिपेयर करना, प्रिपेयर इन द सेंस लाइक helping the parents to like no kind of serve the food and all these things are important. अब इसमें क्या होता है, बहुत सारी एस्टिमेशन इन्वॉल्व है, बहुत सारी आपको कैलकुलेशंस करनी होती है, अच्छा कहाँ रखें, किस तरह से रखें, कितना रखें। सो ये सारी चीजें कॉग्निटिवली बच्चे के लिए काफी अच्छी रहती है। तो आसान शब्दों में कहें तो हमने देखा है जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं और उनको चलना भी नहीं आता, तो वो मदर के आसपास कहीं किचन में कभी सब्जियों से खेल रहे होते हैं, उनको अपने टॉय से ज्यादा ये सब चीजें इंटरेस्टिंग लगती हैं। एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ वो रियल चीजों से रिलेट करते हैं। जब वो स्कूल जाते हैं उससे पहले उन्हें काफी चीजों की आइडेंटिफिकेशन होती है एंड दैट्स व्हाट मैटर्स, कि बच्चे को पहले से अपने एनवायरनमेंट के बारे में पता है कि ओके सब्जियां कहाँ रखी जाती है, ये सब्जी को हम बाहर रखते हैं, ये पर्टिकुलर चीज को हम फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मदर को ये सब करते हुए देखा होता है। बट इफ दे विल बी ग्लूड टू टीवी और समथिंग दे विल मिस, राइट। वो ये देख ही नहीं पाएंगे कि उनकी मदर ने ये चीजों को, जब ग्रोसरी आई तो मदर ने उस चीज को कैसे ऑर्गेनाइज किया, अगर दे आर जस्ट ग्लूड टू द टीवी। सो ये आपको पहले से ऑर्गेनाइज करना है दैट मुझे, चाहे वो कितना भी छोटा बच्चा हो, बट ये सारी स्किल्स उसने इवेंचुअली करनी है। और जितना बच्चा हम चाहते हैं कि बच्चा स्कूल जाए और फिर सीधा
परफेक्ट लिखे, परफेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग करे, स्टोरी प्रॉब्लम्स कर दे, वो कैसे करेगा जब तक वो चीजें वो डे टू डे घर पे नहीं कर रहा है। ओके, तो मतलब ये है कि एज अ पेरेंट्स यूजुअली हम क्या करते हैं कि बच्चों को बोलते हैं ये तुम्हारा काम नहीं है, आप जाके अपनी पढ़ाई करो या खेलो। तो वी शुड अलाउ देम एक्चुअली कि ये अपने डे टू डे जो काम है वो खुद से करे, उसके लिए उनको encourage करें और उनकी मदद भी अपने कामों में हम ले सकते हैं। बिल्कुल, काफी बच्चे हमारे पास आते हैं जो ग्रेड 3 में पहुंच गए हैं, अभी तक मतलब उनको मदर्स फीड कर रही हैं या ग्रैंड पेरेंट्स फीड कर रहे हैं हाथ से। इट इज होता है, बहुत कॉमन है हमारे, क्योंकि हम लोग बच्चों को इतना कुछ ओवर पैम्पर कर देते हैं कि वो अपनी एक्टिविटीज जो बेसिक होती है खाने जैसी चीजें भी वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सी लाइक देखिए अगर वो अपने स्लीपर्स, अपने शूज, अपने जैकेट्स खुद पहन रहे हैं तो एवरी टाइम उनका जो ब्रेन है वो उनको इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट राइट के लिए। एंड इट इज लाइक अगर आप उसको हेल्प कर रहे हैं तो आप उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। बिकॉज अगर उसका ब्रेन अपने आप की मुझे कितना सोप लेना है, मुझे कितना स्क्वीज करना है टूथपेस्ट, लाइक नो कितना मुझे कितनी देर के लिए मुझे शावर लेना है, अगर ये सब चीज़ें राइट टाइम से नहीं सिखाएंगे या उसको स्टेप बाय स्टेप उसको नहीं इंडिपेंडेंट बनाएंगे, देन द चाइल्ड विल बी डिपेंडेंट अननेसेसरीली एंड वो आपके लिए एक एडेड चीज़ हो जाएगी कि अरे इसको अभी ये भी कराना पड़ेगा, वो भी कराना पड़ेगा। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एज अ पेरेंट कि ओके मेरे बच्चा कितनी चीज़ों में अभी इंडिपेंडेंट नहीं है और मुझे और ऐड क्या करना है। ओके कोमल जी, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था और इतना पसंद किया गया था वो हमारा एपिसोड, जिसमें हमने बात तो की थी बच्चों को टीवी से कैसे हम उसको रिवर्स करें सिचुएशन को, टीवी से अगर फोन से वो चिपका रहता है हमेशा। और इसी से जुड़ा हुआ फिर हम लोगों ने अपने दर्शकों से भी कहा था कि वो हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो सुषमा जी का सवाल हम लेते हैं इस बार। वो कहते हैं कि बच्चों का अगर हमें फ़ोन या टीवी नहीं देखना है या फिर उनको पार्क भी नहीं जाना है, तो ऐसे में यूजुअली बच्चे जो बड़े एज के होते हैं, टीनेजर्स जो स्पेशली, उनका ये होता है कि फिर हम क्या करें, हम बोर होते हैं। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करते हैं? मैम आपने इस चीज़ में बोला कि उन्हें पार्क भी नहीं जाना, विच इज़ समथिंग यू रियली नीड टू एनकरेज। पार्क जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड इट्स वेरी सैड टू सी कि गवर्नमेंट इज़ रियली लाइक putting lot of money, putting lot of swings and everything, but बच्चे पार्क में दिखते ही नहीं हैं। So अभी एक पेरेंट का मुझे वो आया कि मैडम 4-4:30 बजे तक बच्चा अपना दूध वगैरह पी के स्नैक्स वगैरह खा के रेडी होता है, उसके बाद तो 5 बजे अंधेरा हो जाता है एंड ठंड हो जाती है। बट देन आपको यहाँ पे इतनी भी ठंड नहीं है इस टाइम पे कि आप बच्चे को इतना ओवर प्रोटेक्ट करके रखें, या देन दे से कि मिट्टी में गंदा हो जाता है फिर बीमार पड़ जाता है। दैट्स अ प्रोसेस। बच्चे इम्यूनिटी डेवलप करते हैं तो थोड़ा शुरू में जब छोटे होते हैं जल्दी जल्दी बीमार पड़ते ही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें पार्क नहीं जाने दें। जो पार्क इज द थिंग जहाँ वो मैक्सिमम सोशल स्किल्स सीखते हैं। बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट अगर हम बोलें तो वो सिर्फ आपको बताने से नहीं होगी, दे हैव टू एक्सपीरियंस इट एंड पार्क इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई थिंक इट शुड नॉट बी अ चॉइस। आपको एनकरेज करना चाहिए बच्चों को एवरी डे एटलीस्ट 1 आवर पार्क जाने के लिए। हमको लगता था कि पार्क से फिजिकल एक्टिविटीज के लिए जाना चाहिए। देखिए अगर आप देखें तो ठीक है, आप एक स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज आप चाहें, अगर इफ यू आर नॉट अवेलेबल तो आप डेफिनेटली पार्क में कुछ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज के लिए बच्चे को एनरोल कर सकते हैं। बट बच्चों का एक फ्री प्ले विद द फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ वो एक दूसरे के साथ कुछ मेक बिलीव प्ले खेलते हैं, कुछ बेसिक गेम्स खेलते हैं एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर देयर डेवलपमेंट। आई थिंक मैंने और आपने भी हमें आज तक याद है कि हमने क्या क्या गेम्स अपने फ्रेंड्स के साथ खेले थे और वो फ्रेंड्स भी आज तक हमें याद है। बिल्कुल, और हाइड एंड सीक जैसे तो खेल ऐसे हैं कि अब वो गुम ही होते जा रहे हैं। बिल्कुल, जो गेम्स शायद हमने खेले हैं अपने बचपन में वो नाम भी हमारे बच्चों को नहीं पता है। तो ये बहुत जरूरी है कि एज अ टीम, एज 2-3 पेरेंट्स मिलके आप अपने बच्चों को एनकरेज कीजिए पार्क जाने के लिए, और पार्क जाना उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाओ, व्हाट एन एक्सप्लेनेशन। तो आई थिंक कि आज के लाइफ स्किल्स के इस पेरेंटिंग टिप्स में इतना ही रखते हैं, क्योंकि आगे हमने नेक्स्ट एपिसोड में जो हम लोगों को टॉपिक्स लेने हैं
वो हमारे हिसाब से होने चाहिए कि स्कूल में जो बच्चों को इश्यूज आते हैं और यूजुअली जो हमारे बच्चे वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करते हैं और सारे पेरेंट्स की क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम होती है, तो आने वाले एपिसोड में हम ये भी बात करेंगे कि बच्चों को डिसिप्लिन कैसे करें और बच्चों के स्कूल से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन पर भी बात करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कोमल जी। एंड आपको अगर आपके भी साथ कुछ बच्चों से रिलेटेड उनको संभालने में, उनको समझने में कोई दिक्कत है तो प्लीज राइट टू अस। तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।